ये है मेरी बकरा ईद की तैयारी जो हमेशा मैं करके रखती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे खानों में 95% तक इस्तेमाल होती हैं। इसी की वजह से जो है ना, वो हमें ज़्यादा टाइम लगता है खाना बनाने में। लेकिन अगर आप ये सारी तैयारी एक मर्तबा करके रख लेते हैं तो इंशाल्लाह बकरा ईद पे आपका जो काम है ना, वो घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में हो जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिली झांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मुफीद वीडियो के साथ। बकरा ईद की तैयारी की जो वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इसको अगर आपने पूरा फॉलो किया ना तो इंशाल्लाह ईद की दावतों में जो खाना है ना, वो घंटों की बजाय मिनटों में बनेगा। 95% जो काम है ना, वो अगर हम ये करके रख लेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान हो जाएगा ईद के दिनों में हमारे लिए काम। ये तैयारी मैं हमेशा से ख़ुद भी करके रखती हूँ, तो सोचा आज आप लोग के साथ भी शेयर की जाए। तो इस वीडियो को जो है ना पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी वीडियो को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन और अच्छे तरीके से जो है ना ईद की तैयारी कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, ये ज़बरदस्त सी वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये ज़बरदस्त सी वीडियो बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो है मेरे पास टमाटर। ये मैंने 1.5 किलो लिए हैं और कोशिश करनी है कि गले सड़े से नहीं लेने, फ्रेश वाले हों। और इनको धो के मैंने साफ़ करके इस तरीके से इनकी कटिंग कर ली है और बगैर कोई चीज़ डाले हमने इनको पीस लेना है। टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया। अब एक छन्नी लेके ना तो इसको हमने छान लेना है, ताकि बीज और छिलके जो है ना वो ऊपर अलग हो जाएं। वैसे आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है ना बकरा ईद की दावतों में कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसके अंदर हमें बीज और जो छिलका है ना वो नहीं चाहिए होता। टमाटर का जो पेस्ट है ना वो सारा मैंने अलग कर लिया। अब एक कढ़ाई लेके उसके अंदर डालेंगे और इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए, गाढ़ा होने के लिए। सिर्फ ऊपर से हमने कवर कर देना है, वक्फे वक्फे से इसे चेक कर लेना है, फिर मैं बताऊंगी कितना गाढ़ा इसको हमने करना है। बगैर पकाए भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन अगर पका के करेंगे तो महीनों रख के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। अब 1 पाव यहाँ पे मेरे पास लहसुन है और 1 पाव मैंने अदरक लिया था। इस तरीके से बारीक इसको मैंने काट लिया है और लहसुन को छील लिया। अब इनको भी हमने इस तरीके से एक जग में डाल लेना है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप सफ़ेद सिरके का और आधा कप पानी का। इसका भी हमने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पे क्यूब्स जो होती हैं ना बर्फ़ जमाने वाली, उनके अंदर हमने इस पेस्ट को भर लेना है। अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके पास ना हो तो सादा आप किसी ट्रे वगैरह में डाल के इनको जो है ना वो जमा लें, फिर बाद में कटिंग कर लें आप क्यूब्स के हिसाब से। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे अच्छी तरह से जमने तक। अब यहाँ पे 1 पाव मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनके डंडल उतार लिए हैं, धो के साफ़ करके रख लिया था। ये भी डाल लेंगे और इसमें भी हम आधा कप सिरके का डालेंगे। सिरका डालने से हम ज़्यादा देर तक चीज़ों को रख सकेंगे। और आधा कप ही यहाँ पे मैं पानी का डालूँगी और इसका भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। मिर्चों को भी मैंने पीस लिया और इसके लिए भी यहाँ पे मेरे पास ना मोल्ड हैं, उसमें मैं डालूँगी। अब इनको भी हम जो है ना फ्रीज़र में छोड़ देंगे फ्रीज़ होने के लिए। टमाटर के पेस्ट को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, एक तो बबल बबल भी आना शुरू हो गया और दूसरा जो है ना ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। इसी तरह का हमें चाहिए। अब इसको मैं नीचे उतार लूँगी और हल्का सा इसको हम ठंडा होने देंगे। टमाटर के पेस्ट को भी मैंने ठंडा करके एक बर्तन में निकाल लिया और इसको अब मैं केक वाला जो मोल्ड होता है ना उसके अंदर जो है इस तरीके से लगाऊंगी, ताकि हमारे पास भी ये वाला जो टमाटर का पेस्ट है ना ये भी अच्छी तरह से फ्रीज़ होकर तैयार हो जाए। अब इनको भी मैं फ्रीज़र में रख दूंगी जमने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 किलो प्याज लिए थे और इनकी कटिंग कर ली है। एक तो इनको इस तरीके से पतले स्लाइस में काटना है और दूसरा जो है ना बाद में हाथ की मदद से इस तरीके से करते हुए इसकी कलियाँ जो है ना वो अलग कर लेनी है। और यहाँ पे ऑयल को मैंने फुल गर्म होने के लिए रखा है। फुल गर्म ऑयल लेना है
और इसमें डाल के ना तो हम इसको फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन सा कलर आने तक। आधा मैं पहले करूँगी, आधा बाद में करूँगी। और इसको ना मुसलसल हिलाते हुए करना है ताकि ये ना हो कि एक साइड से जल जाए और दूसरी साइड इसकी कच्ची रह जाए। प्याज को माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, इसी तरह का चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना। और अब इसको मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने अपने पास रखा हुआ है बटर पेपर एक ट्रे में, आप किसी भी जाली वगैरह में भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो है ना बाकी सारा भी मैं रेडी करूँगी। प्याज माशाल्लाह मैंने सारा फ्राई कर लिया था और इसका कलर माशाल्लाह देखें। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना खस्ता हुआ है ये देखें माशाल्लाह, इसी तरह का हमें चाहिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। प्याज हमारा ठंडा हो चुका है, इसे मैं एक शॉपर में डाल लूँगी। और अब इसे बंद करके रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे ना तो इंशाल्लाह 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इसे फ्रिज या फ्रीज़र में रख लें। अब अगले दिन हमारी जो सारी चीज़ें हैं ना ये भी फ्रीज़ हो चुकी हैं। सबसे पहले तो सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट है ना उसकी जो क्यूब्स हमने तैयार की हैं ये वो हैं। और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी हैं। और इसी तरह जो है ना वो दूसरी भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे जो टमाटर के पेस्ट की हमने शेप बना के तैयार की है वो भी माशाल्लाह रेडी है। और अब लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो वाली सारी क्यूब्स, ये है मेरी बकरा ईद की तैयारी जो हमेशा मैं करके रखती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे खानों में 95% तक इस्तेमाल होती हैं। इसी की वजह से जो है ना वो हमें ज़्यादा टाइम लगता है खाना बनाने में। लेकिन अगर आप ये सारी तैयारी एक मरतबा करके रख लेते हैं तो इंशाल्लाह बकरा ईद पे आपका जो काम है ना वो घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में हो जाएगा इंशाल्लाह। यही चीज़ें हैं जो हमारे खानों की तैयारी में ना ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इसी तरह अगर पहले से बना के रख ली जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। बस एक चीज़ का ख्याल करना है कि किसी भी शॉपर में या बंद ढक्कन वाले डिब्बे में इस तरीके से डाल के आप रख लें और फिर आपने उतना ही निकालना है खाने के लिए जितना एक टाइम पे आपके खाने में इन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है। बाकी को आपने इसी तरह फ्रीज़र में पड़े रहने देना है, इंशाल्लाह महीनों रखें ख़राब नहीं होंगे। और ये जो क्यूब्स हैं ना लहसुन अदरक की, ये तकरीबन 1 किलो खाने में 1 क्यूब जाएगी। इसी तरह ये वाला जो पेस्ट है ये है। और टमाटर की मिकदार क्योंकि हम थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए जो है ना वो भी इतने साइज़ में एक ही जाएगा। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।